नमस्कार दोस्तों, सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपकी दोस्त मोटिवेशन ऑथर एंड स्पीकर डॉक्टर तिलोत्तमा आजाद। आज के सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि संसार को नश्वर जानते हुए कैसे जीवन में सुकून और आनंद से रहा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कि संसार में जो कुछ भी आया है उसे एक दिन नष्ट होना है। इस बात को जब हम समझ जाते हैं, इस धारणा को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, उसी दिन से हमारा जीवन सुकून और आनंद से बीतने लगता है। दोस्तों, आप और हम ये जानते हैं कि ये जो संसार है ये माया है। ये मायापति का रचा हुआ एक मायाजाल है जिसमें आकर हमें सारी चीज यथार्थ लगती है। लेकिन जो भी इस संसार में हमारी नजरों के द्वारा देखा जाता है वो सब भ्रम है। भ्रम अर्थात वो एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। इस संसार में सिर्फ अमर है तो वो है आपका यश और ये आत्मा, जो एक दिन परमात्मा में लीन हो जाएगी। जिस दिन ये सत्य हमारे जीवन में आ जाता है उसी दिन से जीवन सुकून और आनंद से व्यतीत होने लगता है। चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बहुत बड़े राजा, उन्होंने बहुत आलीशान, बहुत विशाल, बहुत भव्य महल का निर्माण करवाया। बहुत लंबा समय भी लगा और बहुत धन भी खर्च हुआ। जब महल तैयार हो गया तो राजा को लगा कि सभी को बुलाकर महल दिखाया जाए। राजा ने आस पड़ोस के सभी राजाओं को बुलाया और अपनी महल की भव्यता को दिखाते हुए पूछा कि अच्छा, आप बताइए कि इसमें आपको क्या कमी नजर आ रही है। जिन्होंने भी इस महल को देखा, इसकी भव्यता और इसकी आलीशानता को देखते हुए कहा कि महाराज, ये तो बहुत ही भव्य महल है, इसके जैसा दूसरा महल अभी तक हमने नहीं देखा, इसमें हमें कोई कमी नजर नहीं आ रही। इसी प्रकार धीरे धीरे राजा ने अपने सभी सैनिकों को दिखाया और यही प्रश्न पूछा। अपनी सारी प्रजा को बुलाकर महल को दिखाया और यही प्रश्न पूछा। सभी का एक ही जवाब था कि महाराज, ये बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। अंत में एक संत को राजा अपने महल में लेकर आए और राजा उन्हें उस नवीन भव्य और आलीशान महल को दिखाने ले गए। संत को पूरा भव्य महल घुमवाया और फिर राजा ने वही प्रश्न पूछा कि महात्मा जी, बताइए कि ये भव्य आलीशान महल में आपको क्या कमी नजर आ रही है। तो महात्मा ने कहा कि राजा, आपने प्रश्न किया है तो इसका जवाब मैं जरूर दूंगा। एक कमी है जो मुझे इसमें दिखाई दी। राजा सोचने लग गए कि अभी तक मैंने इतने लोगों को महल दिखाया, किसी को कोई कमी नजर नहीं आई। चलिए, कोई तो ऐसा मिला जिसको इसमें कोई कमी नजर आई। राजा ने हाथ जोड़ के कहा कि महात्मा जी, बताइए कि मेरे महल में आपको क्या कमी नजर आ रही है। संत ने कहा कि राजा, आपका महल भव्य है, आलीशान है, लेकिन एक न एक दिन ये भी नष्ट हो जाएगा। राजा को बात समझ में आ गई कि इस संसार में जो कुछ भी है, कितना भी भव्य, कितना ही आलीशान, कितना ही कीमती क्यों ना हो, वो एक न एक दिन नष्ट होना है। क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है। जब ये हमारा शरीर, मानव तन, जिसके लिए हम इतनी मशक्कत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना आलीशान घर बनाते हैं, सारे ऐशोआराम की चीजें एकत्रित करते, जब ये ही नष्ट हो जाएगा तो बाकी चीजों का नष्ट होना तो निश्चित है। बात राजा के समझ में आ गई और यही बात हमारे भी समझने की है। जिस दिन ये बात हम समझ जाएंगे कि जीवन में हर कुछ जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हमारे आसपास है, वो सब कुछ नष्ट होना है। इन चीजों को, संसार की हर चीजों को नश्वर मानते हुए हमें जीवन जीना है। जिस दिन ये बात हमारे समझ में आ गई उस दिन हमारे जीवन का हर पल सुकून और आनंद का हो जाएगा। सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।